नंबर फर्स्ट है भौतिक संरचना, नंबर सेकंड है रासायनिक संरचना। नंबर फर्स्ट है भौतिक संरचना। इस संरचना में पदार्थ पूरी तरह से उनके अणुओं के बीच मौजूदा आणविक बलों पर निर्भर करता है। भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ 3 समूह में विभाजित किया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, इस प्रकार में पदार्थ का निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, यानी इनका निश्चित आकार होता है और आयतन होता है, क्योंकि उनके पदार्थ के को अणुओं के बीच का आकर्षण के आणविक बलों उनके पृथक्करण के बलों से ज़्यादा मजबूत होते हैं और इसलिए पदार्थ के अणु सघन रूप में संकुचित रहते हैं। उदाहरण के लिए टेबल, किताब, पत्थर के टुकड़े। जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर क्या है, ठोस है, इसके जो कण हैं बहुत पास पास हैं और बहुत आकर्षण है। क्या है, ठोस है और बिल्कुल पास पास है। द्रव, इस प्रकार पदार्थ का निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार होता है, जैसे पानी, दूध, तेल, शराब आदि, क्योंकि अणुओं के बीच का आकर्षण आणविक बल उनके पृथक्करण बल केवल थोड़ा ही अधिक है और इसके तरल के अणु कम घनी संकुचित है और पदार्थ के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यानी पदार्थ जो है पूरा घूम रहा है। देखो इसका आकार बन गया है, ये आकार में है, लेकिन इसका जो है आकार नहीं, सिर्फ आयतन है। गैस, इस प्रकार में पदार्थ का निश्चित आकार और माप होता है, जैसे हवा, H2, N2 और O2 आदि, क्योंकि उनके आकर्षण का आणविक बल उनके आकर्षण के बल में कमजोर होता है। कणों की जगहों के बीच एक बड़ा स्पेस होता है और उनकी उच्च गतिज ऊर्जा होती है, यानी जो ये होता है गैस होता है, इसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और इनके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। कणों की जगहों के बीच एक बड़ा स्पेस होता है और उनके उच्च गतिज ऊर्जा होती है, जबकि एक गैस को दबाव के तहत बर्तन का आयतन क्षेत्र को कम करके रखा जाता है, तब कणों के बीच की जगह कम हो जाती है और उनके टकराव के कारण दबाव पड़ जाता है। अगर बर्तन के आयतन को स्थिर रखें और गैस के तापमान को बढ़ा दें तब दबाव में वृद्धि हो जाती है, यानी दाब जब पड़ता है तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब गैस फुल हो जाता है तो क्या होता है, दब जाता है। रासायनिक पदार्थ को 3 समूहों में विभाजित किया गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। जो पदार्थ होता है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है रासायनिक संरचना में। तत्व या वह मौलिक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग घटकों में विघटित या पृथक नहीं हो सकता है, जिनकी किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा अलग अलग गुण या विशेषताएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एक तत्व वैसा पदार्थ है जिसका परमाणु प्रभार एक जैसा है, अर्थात बराबर है। ये 2 प्रकार के होते हैं, धातु और गैर धातु। आमतौर पर धातु बिजली और ताप का सुचालक होते हैं, यानी जो 2 प्रकार के धातु होते हैं, धातु और गैर धातु। आमतौर पर धातु, बिजली और ताप ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ज़्यादातर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं जो गर्म और तार में खींचने योग्य होते हैं। यौगिक यह वह पदार्थ है जो रासायनिक संयोजन द्वारा 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में लेकर बनाया गया है और गठित यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण उसके घटक या घटक तत्वों से अलग है। उदाहरण पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में गठित होता है। प्रश्न नंबर 3 है, द्रव को परिभाषित कीजिए एवं इसके अणुगति सिद्धांत को समझाइए।
द्रव को हमें परिभाषित करना है। द्रव मैटर, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे द्रव या पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मेज, कुर्सी, पत्थर, वृक्ष, मिट्टी, बर्तन, जल और वायु द्रव हैं। ये सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं तथा इनमें भार होता है, यानी वजन होता है, तभी हमको मालूम हो जाता है। द्रव 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। जो द्रव होता है वो 3 भागों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस, गैस, द्रव्य। अब देखो, ये द्रव्य और ये द्रव्य, यानी ये द्रव मीन्स पदार्थ होता है और द्रव मीन्स क्या होता है, गीला पदार्थ। द्रव्य की वह अवस्था जिनका आकार, आयतन व भार निश्चित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, जैसे लकड़ी है, चीनी है, बर्फ, लोहा, पत्थर आदि। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है, जैसे जल, पेट्रोल, डीजल, दूध, तेल या पारा आदि। यानी इसका कोई आकार नहीं बनता और इसका जो आयतन होता है निश्चित होता है। द्रव की वह अवस्था जिसमें आयतन तथा द्रव आकार निश्चित नहीं होते लेकिन उस पात्र के आयतन जितने वह आकार जैसे हो जाते हैं, जैसे अवस्था कहलाती है, जैसे का ऑक्सीजन, वायु, नाइट्रोजन, भाप, हाइड्रोजन आदि। द्रव के अगुणित सिद्धांत, मोलिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर। द्रव के अगुणित सिद्धांत को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। द्रव का ताप बढ़ाने से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। द्रव के अणु गतिशील रहते हैं जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। द्रव के अणुओं में 2 तरह के बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण। द्रव के अणु के बीच के आकर्षण को संयोजक बल या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। इन छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। द्रव के अणुओं के मध्य खाली स्थान रहता है जिसे अंतराणविक स्थान कहते हैं। अणुगति सिद्धांत के आधार पर द्रव की तीनों अवस्थाओं के गुणों की व्याख्या निम्नलिखित निष्कर्ष अत्यंत उपयोगी है। अंतराणुक आकर्षण का बढ़ता क्रम, गैस, द्रव, ठोस। अंतराणु का बढ़ता क्रम, ठोस, द्रव, गैस। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठोस, द्रव, गैस। गैस क्या होता है, गतिज करता है, बहुत तेज, इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। द्रव को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। द्रव को ठोस अवस्था में द्रव के एक अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं परंतु इनमें अंतरा स्थान कम होते हैं, यानी अंतराणु कम होते हैं। द्रव को ठंडा करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर है कि पदार्थ 3 नहीं 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, 3 प्रकार के नहीं 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं अथवा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और तथा गैस। जबकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में पहले से बताया गया है कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। फर्क इतना ही है कि जिन्हें विज्ञान पदार्थ बोल रहा है उसे शास्त्रों में तत्व कहा गया है। जहाँ विज्ञान ने समाज को 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस बताई हैं, वहीं हमारे पुरातन ज्ञान में तत्व के 5 प्रकार बताए गए हैं और नाम दिए गए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी।
पृथ्वी तत्व को विज्ञान ने ठोस कहा, जल को द्रव और वायु को गैस कहती है। आकाश और तेज की काफी समस्या तक विज्ञान समझ नहीं पाया। अब विज्ञान तेज तत्व को ऊर्जा के नाम से स्वीकार करने लगा है, परंतु आकाश को समझा अभी भी विज्ञान के लिए चुनौती ही है। आज आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। अब लेसन 6 करूँगी और मैं सोचती हूँ कि हम शिक्षित हो तो हमारा समाज भी शिक्षित हो।